हेलो एवरीवन। और काफी दिन बाद आज मेरे चैनल पर ये वीडियो आ रही है। इससे पहले तक मैंने आकाश सर की जो ट्रांसलेशन वाली वीडियोस डाली थी उसकी वजह से काफी अच्छे मेरे सब्सक्राइबर भी इंक्रीज हुए और रीच भी थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। बट मेन जो मेरा ये चैनल है वो मेरे स्टडी प्लान्स, मेरी स्ट्रेटजीज और मेरे एग्जाम्स के बारे में है। और बैंकिंग का अभी मेरा एसबीआई जूनियर एसोसिएट क्लियर हुआ है। लेकिन इससे पहले आपने देखा होगा मैंने ज्यादातर कंटेंट सीजीएल रिलेटेड ही डाला है। और जो मेरे स्टार्टिंग के जो भी सब्सक्राइबर्स हैं वो सारे सीजीएल से ही मुझे मिले थे। अभी एग्जाम्स का जो मंथ है वो चल रहा है फॉर्म फिलिंग का। सीजीएल का भी फॉर्म आउट है, सिलेक्शन पोस्ट का भी आउट है और दो तीन दूसरे एग्जाम्स जैसे स्टेनो का भी आउट है और आज शाम तक जो है सीएचएसएल का भी आ जाएगा। सीजीएल सीएचएसएल ऑब्वियस सी बात है कि मैं फॉर्म्स को भरूंगा। लेकिन बात करते हैं सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 की। क्या मैंने इसका फॉर्म भरा है? तो इसका आंसर है अभी तक नहीं। मैंने 3 पोस्ट जो है अपने लिए ढूंढ के रखी थी एनआर रीजन की, क्योंकि देखो मेरे सीआर रीजन में मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी ऐसी सच स्पेशल क्वालिफिकेशन। मेरा प्लेन बीए हुआ है और उसमें मैंने सब्जेक्ट्स अच्छे लिए थे, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस था मेरे पास। इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी मैंने आखिरी तक कंटिन्यू करा। तो मेरा प्लान भी था कि मैं एमए इकोनॉमिक्स करूँ। अगर मैं करता तो बहुत सारे अच्छे लेवल के एग्जाम्स में मैं एलिजिबल होता। लेकिन ये प्रिपरेशन में मैं आ गया तो मैं इसको नहीं कर पाया। अभी शायद मैं डिस्टेंस से उसे करूँ या पता नहीं अब आगे मौका मिलेगा कि नहीं। ये जो पोस्ट थी NR 11625, NR 11925 और NR 12025, ये तीनों ही जो पोस्ट है ये आपकी रिसर्च असिस्टेंट या अटेंडेंट या मैनेजर लेवल की है। पे लेवल 6 और 7 की ही है। मैंने किसी भी नीचे लेवल की पोस्ट को नहीं चूज करा था। और तीनों में ही इकोनॉमिक्स में डिग्री मांगी है। बट प्रॉब्लम एक तो मेरे साथ ये हो रही है कि अभी देखो मेरी एक जॉब लग चुकी है तो मैं सिलेक्शन पोस्ट का जो ये थ्रू आउट प्रोसीजर होता है ये सीजीएल सीएचएसएल जैसे स्मूथ नहीं होता है। इसमें 1-2 साल लग जाते हैं, आपको जाना होता है डीवी देने, ये वो परफॉर्म आपको अलग से पैसे देने होते हैं, इस तरीके से रहता है। तो बहुत सारी इसमें कमियां हैं। फिर भी मैंने सोचा था इस बार कि मैं सिलेक्शन पोस्ट दूंगा अपना एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए। तो मैंने उस पर सोच करके मैंने सोचा कि मैं ये फॉर्म भरूं। बट हुआ क्या कि जब से मैं कल से ट्राई भी कर रहा हूँ, सारी चीजें मेरा हो गया, वेरिफिकेशन और आधार का जो भी ओटीपी जनरेशन था सब कुछ हो गया, आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन हो गया। लेकिन एंड में जब मैं ये पोस्ट भी भर रहा हूँ तो मुझे एक डाउट क्रिएट हो रहा है कि इन ये जो 3 पोस्ट है इनमें मांगा गया है कि या तो आपकी डिग्री इन इकोनॉमिक्स हो, यानी कि आपका ग्रेजुएशन ही इकोनॉमिक्स में हो। अब मैंने तो जो बीए करा है उसमें मेरे पास ज्योग्राफी भी थी लास्ट में और इकोनॉमिक्स भी थी। तो मुझे ये चीज नहीं क्लियर हो रही है कि यार मेरा इकोनॉमिक्स ऐसा तो नहीं। मैंने फिर यूट्यूब वगैरह पे सर्च किया तो मैंने देखा कि एक कोर्स बीए इकोनॉमिक्स अलग से होता है या बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स अलग से होता है। तो मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें डिग्री मांगी हो। और उसके अलावा जो बीकॉम वाले बच्चे वो भी एलिजिबल थे, तो मैं सोचा यार इसमें कुछ मेरी स्पेशलाइजेशन तो ऐसा पढ़ नहीं रही है। ऑब्वियस सी बात है जितने बीकॉम वाले होंगे सब उसमें अप्लाई करेंगे ही। तो कोई ऐसा मुझे एज नहीं मिल रहा था उसमें। तब भी मैंने सोचा कि यार चलो भर देते, जब डीबी होगी तब देखा जाएगा, अगर आउट करेंगे तो कर देंगे, कौन सा मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। लेकिन मतलब ऐसे ही मैंने सोचा कि यार अगर आउट करेंगे, अगर मेरा मन नहीं करेगा तो मैं डीबी नहीं कराने जाऊंगा या कुछ अगर गड़बड़ लगती है। बट फिर मेरा जो पेमेंट गेटवे वो भी कल रात से एकदम खराब था। एसबीआई से पेमेंट्स नहीं हो रहे थे और एसएससी का पेमेंट गेटवे जो है वो खराब था। तो फिर फाइनली मैं नहीं भर पाया। अभी भी शाम से मैंने थोड़ा बहुत 1-2 बार ट्राई किया। 11 9 to 5 वाला वो जो है उसमें शायद 6 वैकेंसीज या 13 टोटल है, 6 वैकेंसीज यूआर में। और लेवल 7 की पोस्ट है और इकोनॉमिक्स में उसमें डिग्री मांगी। एक ऐसी पोस्ट थी जिसमें क्लियरली लिखा हुआ था दैट कि आपका इकोनॉमिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स इन योर ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो वो वाला मैं जरूर भरता, लेकिन अगेन वो कर्नाटक केरल रीजन का था और सिंगल वैकेंसी थी। तो मैंने सोचा यार कि कर्नाटक केरल जाके तो मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा, क्या ही फायदा, उससे अच्छा सीजीएल को टारगेट करते हैं। इसमें बहुत सारी लेवल 6 और 7 की पोस्ट है। इस बार तो लेवल 6 में आपका जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट है उसमें बहुत ज्यादा वैकेंसीज भी है। तो अभी का मेरा प्लान यही है कि मैं सीजीएल को ज्यादा टारगेट करूंगा। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में एक चीज जरूर बता दीजिए कि अगर मेरा बीए में लास्ट सेमेस्टर तक या लास्ट ईयर तक ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स दोनों सब्जेक्ट रहा है तो क्या मैं एलिजिबल हूँ ऐसी पोस्ट भरने के लिए जिसमें ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स मांगा है, या फिर मैं नहीं एलिजिबल हूँ, क्योंकि अभी तक मुझे ये चीज क्लियर नहीं हो पाई है। और कल से मैं देखो केवल 50 दिन बचे हैं सीजीएल में, तो जितना भी हो सकेगा अब मैं अच्छे से ध्यान दूंगा। अभी तक तो मेरा ये एसबीआई वाले में ही सब कुछ चल रहा था। अभी भी इसमें डीबी वगैरह होनी है, प्रोसीजर बाकी है।
बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं एसएससी सीजीएल को ही टारगेट करूं, और जो भी मेरे डे टू डे जो भी मैं करता हूँ उसका भी मैं अपडेट अपनी वीडियोस के थ्रू दूंगा। मुझे पता है इसमें बहुत ज्यादा व्यूज नहीं आएंगे, बट अगर आप देख रहे हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आईबीपीएस पीओ का भी एग्जाम जो है उसमें भी 60 डेज के अराउंड बचा है टाइम, बट मेन फोकस मेरा सीजीएल पे होगा, तो देखते हैं क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।